गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है टैरोट कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग देखने से पहले आप अपने पर्सन का नाम जरूर ले लीजिए ताकि एनर्जीज जो है वो आपके साथ रेजोनेट करे। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है, उनके दिमाग में, दिल में क्या कुछ है आपको लेकर, उनकी एनर्जी। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। मैच कर भी सकती है, नहीं भी, जितना मैच करे उतना रखिए। देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। एंड डिवाइन से सपोर्ट करूँ, डिवाइन से बोलूँगी, यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, सब क्या रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड में मुझे आपके पार्टनर का इस समय पर स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नो कांटेक्ट स्थिति में जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। और इन पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल भी कंडीशन इनकी वीक लग रही है। हेल्थ भी मुझे लग रहा है इन पर्सन की हेल्थ वीक है, ठीक है। इस समय मतलब मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। मुझे लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट तो पक्का होगा, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग गाइस मिले हो यहाँ पर, या फिर आप किसी प्लेस पर भी मिल सकते हो, किसी वर्क प्लेस पर, या कोई ऐसी सेम प्लेस पर भी आप नियर बाई ही रहते हो, या फिर सेम वर्क प्लेस आपका हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ना आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, इन्वॉल्व है। कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा इनसे बात कर रहा है और बहुत ज़्यादा इनसे कांटेक्ट करना चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप ये देखो कि आपका पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिस कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, हालांकि जो थर्ड पार्टी नज़र आ रही है वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे क्लेवर पर्सन के रूप में नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लेवर, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन ने इनके कहने से ही आपको ब्लॉक भी किया हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे कंट्रोलिंग दिख रही है, ठीक है। और इनका जो हाल है ना आपके पर्सन का, वो बहुत ज़्यादा आपके बिना मतलब एक अधूरे से लग रहे हैं आपके पर्सन। एक फीलिंग्स, बहुत अधूरी सी फीलिंग्स दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है ना, इनकी थर्ड पर्सन जो मुझे दिख रहा है ना, वो कुछ इनके फ्रेंड्स वगैरह भी आपके पर्सन के हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फ्रेंड्स की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है, कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ना इनको मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने, हो सकता है जैसे मैंने बोला ना आपसे कि हो सकता है कि इनके कहने से आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आप दोनों के बीच में भी हो सकता है कि कुछ झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स तो हुए हैं आपके बीच में। और कहीं कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि सडन भी आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया किसी और के कहने से, लेकिन पीछे से ये पर्सन रो रहा है। कुछ पॉलिटिक्स हुई है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही ना, उसमें दो चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले ही आपको ब्लॉक कर दिया, जबकि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उसमें ऐसी सिचुएशन मिल रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स दिख रही है। लेकिन पीछे से पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा रोते हुए दिख रहे हैं,
ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी है, वरना इनके और आपके बीच में जो रिश्ता है ना, वो पास्ट का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और आप लोगों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर टैरो कार्ड ये भी कह रहे हैं कि पास्ट का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस समय तो जो इनका हाल है वो आपके बिना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से बुरा है, परेशान है, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियां बहुत भर गई हैं इनके मन में आपको लेकर, और एक फ़ियर भी है थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इनके उसमें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन ना आपके साथ के पास्ट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिस करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और इन्होंने ना, इनका जो सौरों का कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है जिसमें इनको बहुत फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने आपसे बहुत मिसबिहेव किया हो, या कुछ झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसा बोला हो आपसे जिसमें इनको अब फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं कहीं मुझे आप दोनों के बीच में मैरिज जैसा रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। या तो इन्होंने मैरिज वगैरह की थी, आपको पब्लिश नहीं की थी, या फिर आप लोग के बीच में बहुत एक क्लोज़ गहरा रिश्ता नज़र आ रहा है, ठीक है। वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आप लोगों का मिलन हुआ हो। दूसरी चीज़, ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ हाइड कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। थर्ड पार्टी ने, कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इन्हें मिसगाइड कर रहा है। अगर आप लोगों के बीच में जो थर्ड पर्सन है, अगर आपको जानते हो आप, या कोई ऑफिस का इंसान हो, या कोई ऐसा वर्क प्लेस का, तो या एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब फैमिली से भी रिलेटेड हो सकती है, जो फैमिली बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल कर रही है, जिससे ना अपनी बातों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं। लेकिन अभी मतलब जो नो कांटेक्ट स्थिति है ना, उसमें ये परेशान ही दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, ठीक है। इनका मैसेज निकालते हैं और राशियां बता देती हूँ मैं। यहाँ पर जो राशियां दिख रही हैं, एरीज है, सैजिटेरियस, लियो है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये पर्सन चुप है, साइलेंस कम्युनिकेशन में है, जो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शांत है। लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर रातों में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत अधिक चिंता में है, पल पल इनको चिंता हो रही है कि आपके साथ रिलेशनशिप ऑफ ना हो जाए, क्योंकि ख़त्म नहीं करना चाहते ये रिश्ते। बल्कि यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से इस समय चुप हो गए हैं, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं दोबारा से कंटिन्यू जाएगा, मतलब पहले जैसा रिश्ता होने के चांसेस हैं। और जो ये थर्ड पार्टी ने पॉलिटिक्स की है, जो ये रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की है, उसकी भी कहीं ना कहीं जो चीज़ दिख रही है उसमें आपके पार्टनर हो सकता है कि उस रिलेशनशिप को ही ब्रेक कर दे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड तो आपके पर्सन ने कर लिया है थर्ड पार्टी को, वो समझ चुके हैं कि कौन है थर्ड पर्सन और वो क्यों आपको और उनको अलग करवाना चाह रहा है। तो ये अलग तो नहीं होंगे आपसे, हालांकि कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में भी किसी किसी जगह, कलेक्टिव रीडिंग है ना तो सब लोग नहीं लीजिएगा, झगड़ा हुआ है, या आपने थर्ड पार्टी से बात करने की कोशिश की है, फैमिली है तो फैमिली से आपने बात करने की कोशिश की है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज आ रही ना, इसमें जो पर्सन दिख रहा है थर्ड पर्सन के रूप में, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लेवर पर्सन दिख रहा है, जिसकी लड़ाई बहुत होती है आपके पर्सन से, और बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है ये थर्ड पार्टी, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग, जो आपके पर्सन से हर टाइम कुछ ना कुछ डिमांड करना या बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाएं रखना। और बहुत क्लेवर भी है, जो हर टाइम कॉल मैसेज करना, मतलब पर्सन कॉल मैसेज नहीं करेंगे, अगर दूर है ना वो कॉल मैसेज नहीं करेंगे। आप जो ये थर्ड पार्टी, वो इमोशनली भी बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी फीलिंग शेयर करेगी इमोशनल वाली, जो पर्सन उसको सुने, अंडरस्टैंड करे, बट
जो पर्सन है ना वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ ये मतलब एक क्लेवर पर्सन है जिसने हमें अलग करवा दिया है, ये चीज़ दिख रही है। अभी देखो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। देखिए यहाँ पर लिसनिंग का कार्ड है ना, तो मतलब ये जो पर्सन है ना वो यहाँ पर एक तरीके से, मैंने आपको बोला ना कि आपके पर्सन ये बात समझ चुके हैं, थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस को जान चुके हैं। वो चाहे कितना भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन पर्सन ये समझ चुके हैं और वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक ही करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी से ना बहुत लड़ाई होती है आपके पर्सन की आपके पीछे, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये जान चुकी है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बातचीत होती है, आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ना। तो इस बात को लेकर थर्ड पार्टी की लड़ाई बहुत होती है, झगड़े बहुत होती है, क्योंकि डाउट बहुत करती है थर्ड पर्सन। अगर आपका पर्सन आपसे बात करना चाहे या कुछ भी, तो वो डाउट बहुत ज़्यादा करती है, और इस डाउट के चक्कर में क्या हो गया ना, इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, बोल नहीं रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और अंदर ही अंदर लेकिन बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, है ना। और एक फीलिंग्स, मतलब एक तरीके से आपके पर्सन हर टाइम एंजल से यही प्रार्थना करते रहते हैं, ईश्वर से, गॉड से, कि वो आपसे मिल ले, है ना, और वो और आप एक हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशनशिप आपका वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप लोग किसी मैच्योर एज में हो, या एज डिफरेंस भी आपके बीच में एक अच्छा खासा एज डिफरेंस हो सकता है, बट थर्ड पर्सन की चालाकियाँ आपके पर्सन के सामने आ चुकी हैं। ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो सीक्रेट फीलिंग्स थी, जो हिडन फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पर यही है, बहुत तेज़ी से आ रही हैं कि वो अब आपके रिश्ते को खुद चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन और दूसरा, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पर्सन के साथ बहुत जल्द आपकी कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जिस पर्सन के साथ इस समय आप रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के लिए, इनके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली। तो हो सकता है एनर्जीज़ में यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, है ना, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों के बीच में जल्द ही एक न्यू कनेक्शन जुड़ने वाला है, मतलब एक तरीके से न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है। तो पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन है आपका, तभी ट्विन फ्लेम भी आ रहे हो आप, है ना। और दूसरा, मैंने आपको बोला कि एक तरीके से ये पर्सन का झगड़ा, जैसे मैंने बताया ना कि थर्ड पार्टी से आए दिन होता है, और कल भी इनका झगड़ा हुआ है, जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, तो कल भी इनका झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शायद पर्सन रात में सो भी नहीं पाए, नाइट में जगे हैं पूरी रात, टेंशन उनको हुई है क्योंकि उन्होंने आपसे बात नहीं की है लंबे समय से। तो एक तरीके से वो याद कर रहे थे आपको, है ना, बहुत ज़्यादा आपको। कई बार उन्होंने सोचा कि वो आपको अनब्लॉक करके या कोई मैसेज वगैरह आपको कर दें, बट एक फियर भी है उनके मन में थर्ड पार्टी से रिलेटेड। तो ये जो पर्सन है ना, यही चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका और आपका जो मिलन है वो हो जाए, और आपका रिलेशनशिप इनके साथ जुड़ जाए, ताकि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे, आपका उनको सहयोग मिले, आपको एक दूसरे के साथ मतलब रहना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो नो कांटेक्ट स्थिति है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये सब हो रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है, बात करना चाहते हैं, इनको स्ट्रेस होता रहता है, दूरियों की वजह से स्ट्रेस भी हो रहा है ना। बार बार थर्ड पर्सन कॉल मैसेज करता है, और अगर साथ में रहता है तो कहीं ना कहीं अपना अधिकार उनका मतलब फोकस करके रख रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, और अचानक से आपको भी ब्लॉक कर दिया तो उनको ये भी लग रहा है कि कहीं आपसे भी रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, या आप कहीं और इंगेज हो जाओ, या आप किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगो। तो ये भी चीज़ उनको दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर ये पर्सन का संदेश जो है वो यहाँ पर एक मन में दबी इच्छा है, उनकी फीलिंग्स है कि उनको लग रहा है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उनकी मिस्टेक्स है, उनकी गलतियाँ हैं, क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जिससे इन्होंने अचानक से शादी को मना कर दिया। क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो जो चीज़ें दिख रही हैं, शादी को लेकर भी इन्होंने
पहले प्लानिंग की, है ना, और साथ में ड्रीम्स देखे, स्टेबिलिटी के लिए पूरा बोला, और कहीं कहीं पूरे मतलब एक तरीके से प्लानिंग थी कि शादी करेंगे। और कहीं कहीं मान लीजिए आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप लोग अपनी अपनी लाइफ में ठीक है, खुश हैं, लेकिन आप एक साथ रहना चाहते हो, फ्यूचर आप देखना चाहते हो, एक दूसरे को सपोर्ट चाहते हो, तो उसमें भी मतलब आपका रिलेशनशिप ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से थर्ड पार्टी की वजह से ही चीज़ें चेंज हुई हैं। और अब जो मतलब इनको गलती क्यों लग रही है, कि मतलब इनको क्यों महसूस हो रहा है कि इनकी भी मिस्टेक थी। मिस्टेक इनको इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने थर्ड पर्सन से क्यों बात की, या फिर क्यों इन्होंने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया। तो ये स्थिति आपके पर्सन की हो रही है, जिसमें ये पर्सन तो आपके साथ लगातार मैं इनको देख रही हूँ कि मैरिज भी चाहते हैं, दोबारा से रियूनियन भी चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से फियर है, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत है, जिससे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें ये थर्ड पर्सन से सामने से आकर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं रहना साथ में, या मुझे अपने, क्योंकि हो सकता है फैमिली मेम्बर, तो फैमिली मेम्बर से खुद भी बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, अगर फैमिली मेम्बर है ना इनके, तो फैमिली मेम्बर से एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, आपके सामने तो वो नहीं बोल रहे हैं, आपको तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन पीछे से वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में अभी तो मतलब कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि जिसमें आप मुझे रोते हुए दिख रहे हो गाइस, परेशान दिख रहे हो, है ना। और इन्होंने अचानक ही मना कर दिया शादी को, और इतना मतलब प्लानिंग की थी शादी को लेकर, इतना रिलेशनशिप को लेकर प्लानिंग की थी, है ना। और अब यहाँ पर मुझे वन साइड सिंगल मैरिड की भी दिख रही है स्थिति, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली दिख रही है ना। और ये सिचुएशन मुझे जो यहाँ पर दिख रही है उसमें मतलब आपके पार्टनर मोस्टली यहाँ पर मुझे जो रिलेशनशिप है, आपका लव लाइफ है, आपकी जो भी इस समय चल रहा है, जिस भी रिश्ते में आप हो, उसमें मतलब पार्टनर की जो एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि उन्हें उनको एक टाइम ऐसा आएगा ना बहुत जल्द, जिसमें वो अब परवाह करना छोड़ देंगे, है ना। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना परेशान हो गए हैं, और वो यहाँ पर उनका दिल भी उनको बार बार यही कहता है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ, जस्ट वांट टू एंड दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ठीक है, तो मतलब वो उनकी जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि कब तक परवाह करेंगे वो थर्ड पार्टी, क्योंकि उनको लग रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको खो रहे हैं, आप उनको खो रहे हो, है ना। आपके बीच में बातचीत नहीं हो पा रही, झगड़े होते हैं आपके बीच में, थर्ड पार्टी की वजह से आप में दूरियां हो गई हैं, इतने लंबे समय से आप दूर हो, जबकि आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक लंबे मतलब एक साथ आप चाहते हो कि आपको एक दूसरे का साथ मिले, है ना। तो वो थर्ड पर्सन की वजह से की परवाह आप नहीं करना चाहते हैं, वो चाहे उनका फैमिली मेम्बर हो चाहे कोई भी हो। और वो जो उनके मन में चल रही है फीलिंग्स, वो यहाँ पर यही चल रही है कि वो पूरी तरीके से अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, है ना। तो आई दोबारा से मैं रीड कर देती हूँ उनका ये मैसेज कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ, जस्ट वांट टू एंड दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। तो ये जो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके बीच में चल रहा है ना, इस कॉन्टेक्ट सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, एंड और ये एंड बहुत जल्द होगा उनके साइड से, क्योंकि हालांकि थर्ड पर्सन उनसे बोलती ज़रूर है, जो भी मेल हो फीमेल हो थर्ड पार्टी, लेकिन ये परवाह नहीं करेंगे थर्ड पर्सन की, जैसे कि पहले परवाह कर रहे थे, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे थे थर्ड पर्सन को कि वो कैसा इंसान है। वो बहुत क्लेवर, जैसे आपने उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, वो नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी चीज़ों को करवाता है अपने अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन की दिख रही हैं, क्योंकि उनको वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज उनके लिए सही नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए झगड़े आर्ग्यूमेंट्स और एक तरीके से। तो अब वो आपको ही मतलब समझ रहे हैं कि हाँ, वो कहीं आपको ना खो दें, और इस चीज़ की वजह से उनको फील हो रहा है कि वो अब आपका साथ देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो नोट कर लीजिएगा, वीडियो पर भी नंबर है, ओनली यही नंबर है मेरा, और कोई नंबर नहीं है। 9540119650, ओनली दिस नंबर, केवल यही नंबर है मेरा, और कोई भी नंबर नहीं है। तो अभी देख लेते हैं। मैंने बोला ना आपसे, लास्ट कार्ड ने भी यही बोला है कि आप दोनों के बीच में एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है,
अगेन, मतलब एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू जर्नी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबा खिंच गया है मुझे लग रहा है आपका। और अब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खुद यही ख़त्म करेंगे आपके पर्सन। टैरो कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और एंड टेक केयर, बाय बाय।